नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी 12वीं लेवल की परीक्षा के लिए हमने इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। दोस्तों, आपको तो पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा में हमारी क्लास ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके भीलवाड़ा, बारा, बांसवाड़ा। ऑप्शन डी हो जाएगा कोटा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपका जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता। ऑप्शन डी हो जाएगा तनोट माता। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तनोट माता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता। ऑप्शन डी हो जाएगा जठियाला माता। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिलानी माता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सीताबड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके गरासिया, भील माता, शहरिया। ऑप्शन डी हो जाएगा कालबेलिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? ऑप्शन हो जाएंगे आपके बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तैरतली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके मंजीरा, ताशा, मांदल। ऑप्शन डी हो जाएगा शंख। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंजीरा का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जलदुर्ग में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके अजमेर, आमेर, सिवाना। ऑप्शन डी हो जाएगा गागरोन। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गागरोन। जलदुर्ग गागरोन में स्थित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले में आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके कार्तिक में, वैशाख में, फाल्गुन में। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक में। राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेला का आयोजन कार्तिक में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी नई चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन हो जाएंगे आपके देवगढ़, नाथ द्वारा, चावंड। ऑप्शन डी हो जाएगा गोगुंदा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावंड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली। ऑप्शन डी हो जाएगा बीकानेर शैली। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली की विशेषता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शीशा फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके गर्दन, नाक, सिर। ऑप्शन डी हो जाएगा कान। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मालवा पठार किसका विस्तार है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके हाड़ौती पठार, चंबल बैसिन पहाड़िया, हिमालय का विस्तार। ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अरावली। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अरावली। मालवा पठार दक्षिण अरावली का विस्तार है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके 692 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 652 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा 550 किलोमीटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 550 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के दक्षिण में होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के नियम जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके सीकर, झुंझुनू, जालौर। ऑप्शन डी हो जाएगा अलवर। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालौर। राजस्थान के नियम जिलों में से एक जिले अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है, वह है जालौर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के किस अंचल के बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? हाड़ौती अंचल को, शेखावाटी अंचल को, माही का मैदान को। ऑप्शन डी हो जाएगा बनास बेनीस को। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखावाटी अंचल को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निहित है?
ऑप्शन हो जाएंगे आपके बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन डी हो जाएगा भरतपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतपुर। राजस्थान का वह जिला भरतपुर है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? श्रीगंगानगर, भरतपुर, कोटा। ऑप्शन डी हो जाएगा उदयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्देशित करता है? तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट क्या आंसर होएगा, कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में रेखांकित अवश्य प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध बोधक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना और कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष विकर्ष। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा उदाहरण रीतिवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आपको 5 सेकंड में इसका आंसर बताना है। तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा वह अचानक आ गया। वह दोस्तों ये गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह सामने खड़ा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तालाब शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोवर। तालाब शब्द का पर्यायवाची सरोवर है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। तो मेरे शेरों आपका इस प्रश्न में आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी उपसर्ग में से कौन सा शब्द बना है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है राजस्थान सीईटी के लिए। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएंगे प्रयत्न, प्रभाव, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराजय। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चीड़ी मार में से कौन सा समास है? मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। चिड़ी मार में कौन सा समास है? मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रम तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट में भी बताना है। तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृनुमति। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सब लोग धनवान का साथ देते हैं और उसकी खुशामद करते हैं, यह किस लोकोक्ति का अर्थ है? दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका हाथ डोई उसका सब कोई, जिसका हाथ डोई उसका सब कोई। मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका हाथ डोई उसका सब कोई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्यालय पत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट में भी बताना है। तो मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या है आपको जरूर बताना है। तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है, पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों आपको इसमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन हो जाएगा संसारिक, ऑप्शन बी हो जाएगा सांसारिक, ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कारिक, ऑप्शन डी हो जाएगा सांसारिक। तो दोस्तों मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांसारिक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। इस प्रश्न में आप जल्दी से बताएं क्या शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। अरे मेरे शेरों इस प्रश्न में राइट आंसर बताओ, मेरे शेरों इस प्रश्न में राइट आंसर बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान भाव रखना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता है? अरे मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगी बाण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? अरे मेरे शेरों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। अरे मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ऑप्शन डी हो जाएगा 5वीं अनुसूची। अरे मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, मई। अरे मेरे शेरों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अक्टूबर।